सदा स्व परिवर्तन से सर्व के परिवर्तन के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले आप सभी दिव्य मूर्त आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। वंदे मातरम, वंदे पितरम। टीका लगा लीजिए। आप सदा हम गार्डली स्टूडेंट हैं, इस स्मृति में रहने वाले। स्मृति स्वरूप को धारण करने वाले हम सभी कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ माता पिता बाप दादा के साथ अपने सभी ज्ञान, गुण, शक्तियों के वर्षे के अधिकारी आत्माएं कल्प पहले मिशल कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कल्प वृक्ष का जो ज्ञान है उसका सार है पिता। जब पिता हम सभी के सन्मुख आते हैं, सार आता है, तो विस्तार से धीरे धीरे समेटने की शक्ति हम सभी के अंदर अगर नहीं आई है तो आ जाना चाहिए और उस पर ध्यान दिलाया जा रहा है। आज हम शेयर करेंगे आप सभी से कुछ वो जीवन की अलौकिक और दिव्य घटनाएं जो अनुभव के क्लास में शेष रही थी और वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2-3 दिन ऐसे ही दूसरा अनुभव की क्लास चले हैं। तो BKPBK के संगठन के बाद पिताजी का जीवन में आना होता है 15 में। 26 जनवरी 2015 दिल्ली कीर्ति नगर में 11 बजे हुआ यूँ कि हमारे लौकिक माता श्री जनवरी में जो खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी का त्यौहार, उसमें कुछ बांध करके हमारी लौकिक जो दूसरे नंबर की दीदी थी उनके लिए कुछ दी थी। तो बोली कीर्ति नगर में आप चले जाना हुआ था। दिल्ली विजय विहार रिठाला में वहाँ पर इलाज चल रहा था और आगरा में बच्चा पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ से अक्सर आना जाना होता ही था। तो ये हुआ चलो वहाँ से दिल्ली जाके फिर दीदी के वहाँ जाएंगे। और दीदी के वहाँ लौकिक जो दीदी हैं उनके घर के जुग्गी के 10-15 रूम के बाद एक दिल्ली बस्ती के फैमिली रहती है, हरिजन परिवार से। ऐसे अपने ज्ञान में, आध्यात्मिकता में जातिवाद की बात नहीं होती है, लेकिन बाहरी दुनिया में जो हमारे 4 वर्ण व्यवस्था में जो उसका प्रभाव रहता है, अगर उसका बोध आपको नहीं होता है तो अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ता ही है।
और पूर्ण रीति से जब बोध होता है तो आप फेस कर लेते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ उसकी भी आती हैं, क्योंकि जब जहाँ भी शादी होता है तो वर्ण व्यवस्था को देखते हुए हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों की देख रेख में, उनके संरक्षण में, उनके द्वारा चुने जाते हैं होता है, तो सामाजिक भी दृष्टिकोण होता है और समाज भी आईना होता है, हम भी समाज के लिए आईना होते हैं। ये हमें ध्यान देना होगा। जो भी हमारे पहले के पूर्वजों के द्वारा दी हुई शिक्षाएं जो हमारे परिवार में हम सभी को मिली, हमारे दादी बाबा से, बड़े बुजुर्गों से, और बाहरी दुनिया में कुछ इतिहास में जो मातृभूमि, राष्ट्रभूमि के लिए अपना बलिदान दिए विदेशी विधर्मी, जो हम कहते हैं कि दूसरे देश के आक्रमण से अपने जीवन को लगाया। समाज में बहुत लोगों का अवर्णनीय सेवा होती है। सामाजिक में कुछ धर्म स्थलों पर धार्मिक लाइन अपनाते हैं, तो सबका एक छोटा छोटा सा दुनिया होता है, जो हम धार्मिक दुनिया, फिल्मी दुनिया, सामाजिक दुनिया, राजनीतिक दुनिया, एक उनका भी एक छोटा बड़ा में विराट रूप होता है, और उसमें उनका भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, और एक दूसरे के लिए हम क्या बनते हैं, आईना, उसमें से हम देखते हैं। एक उदाहरण देते हैं, कहते देखो उस पिक्चर में वो हीरोइन थी तो कैसे काम की थी, चाहे पुराना हो, चाहे कोई सीरियलों में हो, धार्मिक सीरियल, तो उसमें का भी हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कल्प वृक्ष के पूर्वजों के जीवन के संगम पर परिवर्तन के समय जो भी घटनाएं होती हैं उसमें कैद हैं, छुपी हुई हैं। उसको हम बाहरी दुनिया के लोग जो शास्त्र वेद के ज्ञाता हैं उस पर रिसर्च किया है, समय दिया है, तो वो उसके विशेषज्ञ हो जाते हैं, उसका वो उनका डिपार्टमेंट होता है, वो जल्दी से ढूंढ के ला देंगे। हाँ देखो उस श्लोक में ये बोला, गीता के इतने स्कूल में इस श्लोक में इतना ये बोला, तुलसीदास में ये बोला, गौ और वो कौन रामायण में, और फिर महाभारत के उसमें ये है। एपिसोड की भी बात करेंगे, उसका जो उसमें से दोहा, चौपाई या जो भी घटनाएं हैं लेकर के पाठधारी तैयार किए, चाहे रामायण में रामानंद सागर के द्वारा जो तैयार हुआ, तो उसमें से ले करके एक हमारी दुनिया होती है। उस दुनिया में हमारी धरोहर, हम सभी का, पूर्वजों का चिन्ह, उनके बारे में, और दो मात पिता जो आदि मात पिता का स्वरूप है, दो दल बीज, उनके जीवन की जो संगम की घटनाएं स्थापना के समय में और पालना, विनाश माना परिवर्तन के समय क्या जो भी घटनाएं होती हैं, वो सभी घटनाएं कुछ सुनी सुनाई, कुछ देखी दिखाई, कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ, सबके बुद्धि में जो भी छाप पड़ता है वो अपना लिखते हैं, अपने संगठन में सुनाते हैं, बनाते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। तो वो भी हमारे दर्शन एक समाज से भी हम कुछ सीखते हैं ना, समाज से, और समाज हमसे भी कुछ सीखता है। तो ऐसे धीरे धीरे सभी से कुछ न कुछ हम सीखते हैं, और हम लोगों से एक दूसरे से लोग सीखते हैं। इसीलिए उदाहरण देते हैं, इसी में से कोई बड़ा रूप आता है हम सभी के बीच में, इसी में से तो उठाए जाते हैं, हम सभी लेकर उसको ढोते हैं ना। तो वही घटनाएं होती हैं कहाँ की, केंद्र की। अब यहाँ बताए सभी सामाजिक व्यवस्था, सभी वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। वो कहाँ से गया, केंद्र से। केंद्र से टाल टालियों पर, झाड़ पर, कल्प वृक्ष के झाड़ पर, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे राइटियस हो, चाहे बीच का हो, सब पर प्रकाश डाला जा रहा है। एक उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। समझने तक सब कुछ ठीक है, चलो समझ करके हम अपने जीवन में यथाशक्ति परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन एक दूसरे के व्यवहार में, जो हमारे संबंधों में रहते हैं और संपर्क में भी जाते हैं, तो हमारा एक व्यवहार जो होता है, व्यवहार में चेंजिंग लाते हैं हम, व्यवहार चेंज होता। कहते हैं ज्ञान को अपने व्यवहार में लेके आइए, सिर्फ शब्दों में लेकर के मत आइए। तो व्यवहार से ही हम संतुष्ट होते हैं, ज़्यादातर वाणी का थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा हो गया दर्शन।
सभी धर्मों का दर्शन, सभी उसमें से जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था से लेकर के धर्म तक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक, भौतिक, सब इसमें आ गए। पिताजी का जब आना होता है, उसमें अपने दीदी के वहाँ जब जाना होता है हम लोगों का, तो उस समय बरसात ज़्यादा हो रही होती है। संजोग ऐसा होता है, रिठाला से हम 2 बहनें जो हमसे छोटी है बहुत, तो हम दोनों जाते हैं। बरसात इतना होता है कि बस से उतरने के बाद ऑटो करना होता है। ऑटो में कोई बस आता है तो ऐसा छींटा मारता है कि पूरी साड़ी खराब हो जाती है। और उस समय पीबीके की धारणा पूर्ण रूप से पीबीके की धारणा का प्रभाव रहता है कि किसी के हम वस्त्र किसी का नहीं पहन सकते, किसी के बिस्तर पर हम बैठ नहीं सकते, किसी के हाथ का हम भोजन नहीं कर सकते। ये सारी धारणाओं की गठरी बांध करके हमारे जीवन यात्रा चल रही होती है। समाज के द्वारा तो थोड़ा कम ही होता है। तो अब उसमें आने के बाद अंधेरा भी हो जाता है और उसी दिन हमें वापस जाना होता है, लेकिन लेट हो जाता है इस वजह से क्योंकि मौसम खराब, और जब कपड़ा ही खराब हो जाएगा तो अब कैसे जाएंगे। तो आने के बाद हालत ऐसी होती है कि अब कपड़ा, हमारी दीदी तो बिकार में जाती हैं, बिकारी हैं, और हम कपड़ा लेके तो आए नहीं। देह भान को परमात्मा शक्ति कैसे तोड़ती है, समय की शक्ति कैसे तोड़ती है। जो सूक्ष्म में ये अहम का रूप ले लेता है, जो हमें पता नहीं चलता है। वहम का ज्ञान हमेशा अहम का ही रूप लेता है, क्योंकि अहंकार होता है उसमें और अंधकार होता है। तो आने के बाद अभी करें क्या, हम ले नहीं सकते, तो नई साड़ी देती है, अपनी पहनी हुई नहीं दे सकती क्योंकि हम उसके पहना हुआ नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो उनकी व्यवस्था उनके घर की बिगड़ती है। हालांकि खुश रहते हैं लोग, बिगड़ती क्या है कि हम जो खाएंगे नहीं, जैसे वो रहते हम रहते नहीं हैं। तो जब परिवर्तन होता है तो बहुत लोग हम लोगों को पसंद नहीं करते, और थोड़ा बहुत अगर कोई पसंद भी करता है तो थोड़े समय के लिए। ऐसा नहीं कि उनके घर जाके 2, 4, 10 दिन आप रह लीजिए, आपको भी दिक्कत होती है, उन लोगों को भी दिक्कत होती है। तो मोल्ड इज गोल्ड तो हुआ नहीं, ये मोल्ड इज गोल्ड सही से नहीं। हाँ चलो, अपने यथाशक्ति हम कर रहे हैं। उसके बाद दीदी के द्वारा साड़ी दी जाती है, नई साड़ी, उसको लपेटा जाता है। पूरा कपड़ा तो दे नहीं सकती, कोई ज़रूरी नहीं है कोई सुविधा हमको मिले। और फिर कुल मिलाकर के है कि हम जा नहीं सकते फिर वापस उसी समय, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है, और दूर भी ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर है। रास्ते में अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे आप। फिर बात ये आती है कि खान पान को लेकर के कि अगर कोई टच कर देता है तो भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन अपवित्र होता है तो हम सभी के बुद्धि में पहले नहीं आता था, लेकिन बाद में आना शुरू हुआ कि हम जब ट्रेन में भोजन लेकर के जाते हैं तो अनेकों से टच होता है, और घर में अगर कोई छू दे या नहीं छूता है तो हम अपने भोजन को अलग निकाल के रखते थे। ससुराल में भी कभी जाना होता था तो यही होता था कि जब भोजन हमें संजोग से ऐसा होता था कि अज्ञान काल में ही रसोई में हम ही जाते थे, अपना बना लेते थे, और हर जगह हमें ये सब सेवा अच्छा लगता था। अच्छा लगता है, हम करते हैं, जितना हो सकता है हम सेवाएं देते हैं। लौकिक में अलौकिक में हो, संबंध संपर्क में ये नेचुरल है, जो सबको पता है, जो साथ में लोग रहे होंगे, तो जो लोग रहे हैं। तो वहाँ पर रसोई अगर हमारे द्वारा बना दिया गया तो हमारे पास आते थे हमारे चाहे देवरानी आए, जेठानी आए, चाहे ननद आए कि भाभी जी और आप अपना भोजन निकाल लीजिए, अब हम लोग भोजन करने जा रहे हैं, अपना अलग रख दीजिए, नहीं टच हो जाएगा। यथाशक्ति सभी लोग रिगार्ड रखते थे। कुछ अंदर अंदर थोड़ा जलते मन असंतुष्ट भी होते थे, तो प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकल में जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि हमारे सरलता, सहजता को, नम्रता को, धैर्यता को रिस्पेक्ट करते थे। घर के संबंध संपर्क के सभी लोग, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमारे माताजी भी देखती थी। अलौकिक संबंधों के बीच में भी हम जाते थे, मायके में भी जाते थे, तो हम अपना टिफिन लेके जाते थे, क्योंकि वहाँ की रसोई देहात का थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होंगे, आप दौड़ धूप करेंगे तब जाके भोजन बना सकते हैं।
तो इस वजह से ये होता था कि अगर आज रात रुकना होगा तो हम अपना टिफ़िन लेके जाएंगे, फल फ्रूट, पानी, चद्दर, ओढ़ने बिछाने वाला, ये सारी सुविधा लेकर हम चलते थे। तो सभी लोगों में हमारी बड़ी बड़ी दीदियाँ या रिलेशन के जो लोग इकट्ठा होते, देखो अपनी रसोई लेके आ गई, अच्छा तो आप तो पानी पियेंगे नहीं किसी के हाथ का, आप तो खाएंगे नहीं। एक बचकानी धारणाएं, या तो ऐसी धारणा जो बड़े बड़े लोगों का होता है, तो बड़ा बन के थोड़ी देर के लिए हमारे संबंध संपर्क में जाते हैं तो कोई हंसी मजाक उड़ा नहीं पाता है। वो गए और 1-2 घंटा सबके बीच में रहे, उनके साथ 2-4 उनके फॉलोअर होते हैं, गए और चले गए, तो उतना कोई मना कमेंट नहीं करता है उनके जीवन पे, उनकी धारणा पे। और हम लोग साधारण उनके बीच में रहना, उन्हीं में सोना, उन्हीं में सब कुछ करना, जैसे पहले हम रहते थे वैसे ही रहना। तो वही क्या बताएंगे, कितना भोंक भोंक के अपने को अलग आप दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लौकिक अलौकिक के बीच में भी, संबंध संपर्क के बीच में हंसी के पात्र बने रहे। हमारी पात्रता ऐसे ही दिख रही थी। खैर, पिताश्री के मिलने के बाद पिताजी बोले कोई बात नहीं है, जो गुरु कहे वो करना चाहिए, जैसे आपको बोला गया वो धारणा में बेसिकली आप पास हुए। आपको ये सब चीज़ कहीं ना कहीं देहभान मिटाया भी है। देहभान मिटना कहेंगे लौकिक संबंधों में, इतना लेके फटाफट चलना, और कहीं कहीं थोड़ा सा आया भी है, दोनों हुआ है, लेकिन पता चल नहीं रहा है। तो पिताजी के द्वारा क्या हुआ, जब हम लोग पहुँचे तो पानी आया। पानी में सबको पता था कि हम लोग मार्केट का कुछ नहीं खाते, हाँ गुड़ ले लेते, कुछ नहीं खाते, माना बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, मिठाई हुआ, लड्डू हुआ, ये सब नहीं लेते थे। तो गुड़ आता था या तो फल ले लेते थे, अन्न का बना हुआ कुछ नहीं लेते थे। कारण ये था कि अन्न जो किसी के भी द्वारा बनाया गया है तो उसके हाथ का वाइब्रेशन उसमें लगा हुआ है, वो पतित है, माना ब्रह्मचर्य की पालना नहीं करता, ज्ञान भी नहीं है, अज्ञानी है, तो उसके हाथ का वाइब्रेशन, दृष्टि वृत्ति का वाइब्रेशन उसमें पड़ा हुआ है। और जब हम उसको खाएंगे तो वैसे ही हमारी वृत्ति चलने लगेगी। फिर बाद में ऐसे अंदर ऐसा संकल्प चलता है कि जब दृष्टि से सृष्टि सुधर सकती है तो हमारा भोजन दृष्टि से अब तक पवित्र क्यों नहीं हो सकता। हम पावरफुल हैं। और एक सासू एक घर का कंप्लेन गया वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के वार्तालाप में कि कोई माता थी, वो बोली कि बाबा हम भोजन बनाते हैं तो हमारी बहू जाकर के भोजन को छू देती है हमारे खाने से पहले ही। तो खूब ठहाका मार के हंसे लोग संगठन के बीच के। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, अगर वो छू देती है पवित्र हो जाता है मानो, तो तुम छू दो तो पवित्र हो जाएगा। ये तो बहुत सरल बात है, तो सब कुछ छुआ ही तो है। तो इस तरह के छुआछूत के यात्रा और धारणा पर कबीर दास का जो भी दोहाए हैं आप देखे होंगे कि सभी पर व्यंग्यात्मक उनका बरसात हुआ है। सभी धर्मों के ऊपर प्रहार आप देखते होंगे, इससे मुक्ति देने के लिए, मुक्त होने के लिए। लेकिन फिर भी उसको भक्ति मार्ग समझ करके हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। एक तो ये दूसरा जो उसमें से हमारे कुछ बीज बातें निकलती हैं शास्त्र वेद में से, तो हम उदाहरण देते हैं, वो लोग उदाहरण देते हैं अपना शास्त्र वेद का, और ये बेहद में होता है हमारे मुरली अव्यक्त वाणी का। हम उदाहरण देते हैं, उसमें देखो ये बोला गया, वो बोला गया, हम इसमें मंथन करते हैं, वो उसमें मंथन करते हैं। सबकी अपनी अपनी दुनिया है और बीज बीज बातें। हमारे सनातन की धारणाएं जितने इस विस्तार में सार रूप में गई हैं, तो बाप दादा का होमवर्क मिला कि तुम सार में लेकर के आओ। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जब हमारा जाना हुआ तो हमारे दीदी, हमारे घर के लोग, हमारी दीदी के घर के जो उनके पुत्र थे, दीदी थी, उनकी पुत्री थी, सभी लोग घेर लिए और बैठे। बोले कि अभी मौसी आज आपको जाना नहीं है, आप लोगों को रुकना है। और फिर बाबूजी की बात चलने लगी। और जो हरिजन बस्ती की बताए ना, उनके 5 बच्चे थे, उनकी पत्नी के अंदर भी ऐसी प्रकार की, ऐसे नहीं कहेंगे, थोड़ा आंशिक रूप में
शक्ति की प्रवेशता होती थी। जबकि ऐसी प्रवेशता हमारे वहाँ जब हमारे जन्मभूमि पर आई माँ में बताए ना कि सभी वर्ग के लोगों के बीच में हम लोगों का घर है, जन्मभूमि, कर्म भूमि, बलिदानी भूमि, वरदानी भूमि, प्रैक्टिकल, जहाँ बाल रूप से बड़े हम सभी लोग खेले हैं जिस मिट्टी पे, सभी के बीच में वहाँ भी ऐसे शक्तियाँ प्रवेश होती थी। तो सांस को टांग टांग के बोलते थे, कहने जाते थे। लेकिन कभी हम सभी के ऊपर हमारे पिताजी इतने सख्त रहते थे कि भूतखेलिया का प्रभाव, कभी सूखा ओझा के चक्कर में हम सभी आए ही नहीं, कभी विश्वास ही नहीं होता था और हंसते थे हम लोग, ये क्या हो रहा है, देखो आज इनके अंदर 64 आएगी, हाँ आज भगवती माँ प्रवेश करेंगे उनके अंदर। तो सांस टांग के बोलते थे। 2-4 लोग पूछते थे हाँ बोल कौन, तो बोलते थे हाँ ये है, तो वो है, तो बोल ऐसे क्यों हुआ, तो बोले हाँ हमको ये पूजा दे दो, हमको ये पाठ दे दो, हमें ये दे दो। तो वहाँ भूतखेलिया में ये होता है। पंडित जी लोगों के वहाँ अगर वही चीज़ लेके जाएंगे तो कहेंगे कि ये ग्रह चढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ आत्मा शांति के लिए, उसके शांति के लिए ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, सब जगह मना। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर बीमारी बताएगा, औलिया मौलिया के पास कोई भूत प्रेत बताएगा, कोई पंडित जी के पास जाएंगे ग्रह बताएगा। और हमारे आध्यात्मिक दुनिया में आते हैं तो कर्म भोग का हिसाब किताब बताते हैं। चीज़ एक ही है और डिपार्टमेंट अलग अलग है। जहाँ भी जाएंगे और वकील के पास लेके जाएंगे तो अपना ही कील ठोकेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप क्यों सहन करते हो, आप मुकदमा कर दो, हम हिसाब किताब तो बोलते नहीं कि अरे थोड़ा सहन करो, वैसे नहीं। वकील तो अपना फाइल लगाना होता है उनको, ठीक। अच्छा, तो दीदी के पास पहुंचने के बाद फिर पिताजी की बात होती है कि यहाँ पर ये हुआ कि अगर कोई रहता हो तो उनके घर हम लोग अगर रात रुकना हुआ तो चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, नहाने धोने की, लैट्रिन बाथरूम की थोड़ी दिक्कत थी। तो पिताजी का नाम आया कि हाँ, और वो आए थे 1 हफ्ता पहले, कार्ड दे के गए हुए हैं। और वो याद कर रहे थे कि जब हमारी छोटी बहन पहले मिल चुकी थी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो 6 महीना पहले आई थी, जुग्गी पे वो रही थी 10-15 दिन। पिताजी से मेरा पहली बार मिलना हुआ था। तो वो कार्ड बोली कि उसमें उन्होंने अपना नंबर दिया है और बोले हैं कि अगर आपकी बहन आएंगी तो हमको बुलाइएगा। तो बहन में उन लोगों को ये था कि हमारी गोरखपुर की बहन है, उसके वहाँ ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला चलता है। तो जो वहाँ के जो 8-10 घर के बाद जो बताए ना जो रहते थे, तो वो बोलते थे कि इससे हमारे दीदी से नज़दीकी थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते थे। मुरली अव्यक्त वाणी का तो आप छोड़ ही दीजिए, मुरली पर ज़्यादा चलता था। मीठे मीठे बच्चे सब लोग समझ भी लेते थे, लेकिन हमारी दीदी को इतना इंटरेस्ट नहीं था और उतना समझ में नहीं आता था, तो ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी। उनका थोड़ा आना जाना होता था, पिताजी का कम आना जाना होता था। तो ये हुआ कि वो नंबर दिए हुए हैं और उन्होंने याद करने के लिए बोला है। तो हम कहे ठीक है, उनके लड़के से हम बोले आप मिला दीजिए नंबर और बुलाइए उनको। तो नंबर जब मिलाया गया तो पिताजी उस समय 26 जनवरी था, तो वरिष्ठ लोगों को छोटे छोटे स्कूलों में बुलाया जाता है, कोई बड़े स्कूलों में बुलाया जाता है। तो पिताजी को निमंत्रण मिला हुआ था, स्कूल में गए थे, झंडारोहण हो रहा था। तो बोले ठीक है, हमारे आने में 11 बज जाएंगे। लगभग 11 बज गए थे। पिताश्री का आना होता है। आने के बाद हम लोग तो आपको उनके वहाँ के जो बिस्तर थे, तो हम लोग तो कोई लैट्रिन करने के बाद कोई बैठता था तो हम लोग बैठते नहीं थे, लेकिन पिताश्री का आना होता है तो उसी बिस्तर पर वो बैठते हैं। तो हमारे दीदी का जो पुत्र होता है वो ठठा के हंसता है और मजाक उड़ाता है, बोलता है देखो अंकल जी आ गए। और इसके पहले भी जब भी आते हैं तो जो दिया जाता है वो शांत पूर्वक होके उसको लेते हैं, जल भी ले लेते हैं। और हमारी मौसी और इनकी अवस्था कितनी तेज़ है, वो कैसे देखिए, बाहरी दुनिया के लोग भी उनका जजमेंट देखिए कि अंकल जी हमारे इसी बिस्तर पर बैठ जाते और जो दिया जाता है कभी ऐसे नहीं बोले कि हम ये नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भाव को खाइए, आप उसको मत खाइए, अपनी दृष्टि को दे करके जब आप तपस्वी हैं तो पवित्र बन जाएगा वो चीज़। आखिर कब तक चलेगा इतने ये सब धारणाएं।
तो पिताश्री तो जो अंकल जी हैं ये तो कर लेते, फिर हमारी मौसी का अभी तक अंकल जैसे तो अवस्था नहीं है जितनी पावरफुल अंकल जी की अवस्था है, और ये धारणा अंकल जी से ज़्यादा कर रही है। फिर ऐसा क्यों है? तो ये हमारी बुद्धि में हमारे लिए गंभीर विषय था, क्योंकि जब भी हमारे बचपन से ही जब कोई चैलेंजेस बात होती है हमारे सामने किसी भी प्रकार का, तो वहाँ मैं गंभीरता से सुनती हूँ और परिवर्तन करती हूँ। तो बोला कि ऐसा क्यों होता है कि इसकी अवस्था ऐसी। तो पिताजी चंदन का तिलक लगाए थे और दाढ़ी पिताजी की बढ़ी हुई थी, क्योंकि पिताजी की पत्नी का शरीर छूटने के बाद 5 साढ़े 4 वर्ष तक पिताजी किसी से मिले नहीं थे। और इस ज्ञान को लेकर के PBK वालों ने नो एंट्री कर रखी थी उनके कि आप इतने दिन बाद क्यों आए। नई आत्मा को पिताजी लेके गए थे PBK में, तो बोले कितने दिन बाद क्यों आए और आपकी तो नो एंट्री हो रखी है। अब आप बताइए, कहीं कोई वरिष्ठ भाई ज्ञान में जाता है, इनका डिसिप्लिन, इनकी पालना, इनकी धारणा, इनके व्यवस्था का सब कुछ जो अभी तक बुद्धि में नहीं आया होगा, आप सभी को थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, ताकि और लोगों से भी आप इसी प्रकार से वार्तालाप करके उनको थोड़ा सा स्थिर कर सकें। बस इतना ही है। तो पिताजी के द्वारा आता है तो वो बिस्किट ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, चाय भी ले लेते हैं, हमने नहीं लिया। और जब ये बात फिर वार्तालाप शुरू होती है तो धीरे धीरे कि पिताजी से मेरी वार्तालाप होती है और हमारी सिस्टर कम बात करती हैं, वो सुन ज़्यादा रही थी, बात कम कर रही थी, क्योंकि अव्यक्त वाणी का स्टडी, मुरली का स्टडी, होमवर्क पर वो मेरा ज़्यादा था, उनका नहीं था। उनका नाम सुमन था, मेरा लौकिक नाम सीमा, और हमारी तो जो बहन थी उनका नाम निर्मला। तो वहाँ पर सब कुछ आता है, पीने के बाद वार्तालाप होती है, तो लग ही नहीं रहा था कि पिताजी PBK में है, और इतनी ढेर सारी परिस्थिति का तो मुझे पता नहीं था। फिर वार्तालाप होती है कि आप ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि तिलक लगा रखे थे, और PBK में तो तिलक लगाना नहीं है क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। तो बोले कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? तो हमें लगा PBK में भी ये नहीं जाते, और पूरा हम पिताजी के बारे में पूरा पता नहीं हुआ था मेरा, तो बस वो इतना ही था कि हाँ एक भाई है, इतना ही दृष्टि से आगे का हम जानना चाह रहे थे। तो पिताजी के द्वारा जो भी वार्तालाप हो रही थी टोंट जैसे था, व्यंग्यात्मक, भोजन पानी को लेकर के, धारणा को लेकर के। उस समय जो हमारी पुत्री थी वो सरेंडर हो चुकी थी, उस समय वो केरला में थी, और वाणी में जो इशारा था कि कोई भी बच्चे का साप्ताहिक कोर्स कर लेंगे तो स्वर्ग में आवेंगे, क्यों नहीं है, भल भी लाइट चले जाए तो स्वर्ग में आवेंगे, क्यों नहीं आवेंगे। और अपने घर में रह के गीता पाठशाला पर भी आना जाना कर सकते हैं, मुरली सुनने सेंटर पे भी। तो ये सब भी होमवर्क बुद्धि में बैठा ही था। तो पिताजी से जब लेन देन होने लगा तो खान पान को लेकर के, क्लास में आने जाने को लेकर के, तो पिताजी धीरे धीरे उस विषय पर बताना शुरू किए, नॉर्मली बताना शुरू किए कि हमारा ऐसे ऐसे जाना हुआ, हमारी पत्नी का ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे तुरंत एक अजीब सा लगा कि भाई अगर कोई ऐसी परिस्थिति में है तो सेंटर वालों को तो खुद जाना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए। हमारी सनातन धारणाएं देखिए, और आप नहीं जा पा रहे हो तो जो लोग नज़दीकी हैं उनसे संपर्क करके उनका हेल्प करने के लिए बोलना चाहिए। माना हमारे यूपी की कोई समस्या है तो यूपी के नज़दीक के जो भी लोग हैं स्टूडेंट, उनको बोलना चाहिए आपस में मिल के रहो। किसी को दुख है, परेशानी है तो आपस में एक परिवार के जैसे उनको हेल्प करो।